हमारे साथ बात करने के लिए है हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी। उनसे जानेंगे क्योंकि 5 राज्य के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कैप्टन साहब की कहाँ ड्यूटी लगी है उसी को लेकर के चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी होंगे, कुछ और भी बातें होंगी, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। कैप्टन साहब, सबसे पहले 5 राज्य के चुनाव की घोषणा हो गई, आपको पार्टी ने कहाँ स्थान दिया है, कहाँ प्रचार प्रसार में आप जुटेंगे, कहाँ चर्चा क्या है? मेरी जो है यूपी में ड्यूटी लगी है, तो अभी वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा जोन मेरे को देना है। उसके बाद फिर मैं उसमें जो है हिस्सा लेने के लिए जाऊंगा। बताइए जरा, 15 तारीख तक तो आप डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं, रैली वगैरह नहीं होगी। चुनाव आयोग ने जो पाबंदियां लगाई, इसलिए तो कह रहा हूँ ना, अभी जो है जो पाबंदियां हट जाती है ना, उसके बाद ही तो जाया जाएगा ना। सर, कोविड का कितना असर देख रहे हैं इन चुनाव पे? कोविड का तो असर है ही पूरा। आप कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आप पद यात्रा नहीं कर सकते हैं, आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब तो यही है कि आपको सोशल मीडिया द्वारा और जूम द्वारा वर्चुअल जो है मीटिंग द्वारा करके आप ये कार्य कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना ये जो ओमिक्रॉन है, इसका जो जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से कोविड-19 बढ़ रही है, उससे को देखते हुए इसमें कुछ इन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इतने कड़े प्रतिबंध नहीं होने चाहिए कि कम से कम कॉर्नर मीटिंग तो हो ही सकती है और कुर्सियां दूर दूर रख के बैठा दिए जाए। क्योंकि जब तक जो है कैंडिडेट कितने जगह जो है पैदल जा सकता है, तो उसमें तो पूरा एरिया कवर ही नहीं हो पाएगा। तो इस पे पूर्ण विचार करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को 15 तारीख के बाद, कि कम से कम जो है ऐसी कॉर्नर मीटिंग हो या कम से कम 200 करीब तो आदमी बैठ सकें, जिसमें कुर्सियां थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क सब लगा लें। तो कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा इनको। तो एक कैप्टन साहब, फिरोजपुर में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के जो चूक की बात कही जा रही है, जिस तरीके का एयरपोर्ट पे, बठिंडा एयरपोर्ट पे कहा गया कि आपके मुख्यमंत्री को कहना मैं जान बचा करके आ गया, किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है, आपको भी लगता है कहीं कोई ऐसी चीजें हुई है या एक राजनीतिक खेल है पूरा, ये पूरी स्क्रिप्ट थी? सरदार पटेल जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जो व्यक्ति भारत का कार्यभार संभालना चाहता हो, भारत देश से विशाल देश का अगर कार्यभार संभालता हो और अगर मौत से डरता हो, तो वो इस लायक नहीं है कि भारत जैसे महान देश को उसका नेतृत्व कर सके। तो मोदी जी को सरदार पटेल की बात पे ध्यान देना चाहिए। आप मुझे बताओ कि जब वहां गए थे, तो मैं कल चन्नी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो बताते हैं कि सवेरे जो है मात्र 1 घंटा पहले उनको बताया गया कि वो बाय रोड जाएंगे, उससे पहले हेलीकॉप्टर से या प्लेन से जाने का उनका वो था, एयर जाने का था। तो 1 घंटे में आप बताओ कि एसपीजी है, आईबी है, रॉ है, फिर 50 किलोमीटर तक इन्होंने बीएसएफ का जो है दायरा बढ़ा दिया, पुलिस है। तो प्रधानमंत्री की जान खतरा है कहाँ? और 1 किलोमीटर तक अमित जी बता रहे हैं कि एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था, तो जरूरी पुल पे गाड़ी रोकनी थी, पुल से थोड़ा आगे जाके रोक लेते। ये केवल एक ड्रामा था, क्योंकि वहां पर जहां पर रैली थी वहां 70,000 कुर्सी लगा रखी थी और वहां 700 आदमी थे। कैप्टन अमरिंदर को बोलते हुए आप लोगों ने देखा हो, सोशल मीडिया पे लोगों ने दिखाया, कुर्सियां में संबोधित थोड़ा करते, तो कोई बहाना लगाना था। तो जांच हो जाएगी, इसकी पता लग जाएगा। जिस तरीके से देश का स्ट्रीम मीडिया चन्नी जी को घेरने की कोशिश कर रहा है, लगातार चन्नी जी सफाई दे रहे हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं है, एसपीजी पे सवाल उठने चाहिए। जितना भी गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ही केवल ये कर रहा है। बाकी एनडीटीवी आप देखिए, न्यूज 24 देख लीजिए, आप सरदार देसाई को सुन लीजिए आप डे टू डे पे, जो केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की
रहनुमाई में जो धन कमा रहे हैं मीडिया वाले, जिनको बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में 4 पेज करीबन इलेक्शन होने से पहले 4 पेज के विज्ञापन, 4 पेज के हिंदुस्तान टाइम्स के विज्ञापन, 4 पेज के विज्ञापन दे, किसका पैसा है वो? किसका पैसा है वो? हमारा पैसा है ना। तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरे मीडिया को काबू कर रखा है। चलिए, ये तो एक प्रदेश में 134 का मामला बड़ा जोर शोर से गरमाया हुआ है। आए दिन जिला मुख्यालय पर क्लासें लगती है, एडमिशन हो नहीं पा रहा है, सत्र खत्म होने को है। आज भी प्राइवेट स्कूल अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारा बकाया है 2015 से लेकर के, और अभिभावक चक्कर काट रहे हैं। स्कूल में आते स्कूल धक्का मार देते हैं, शिक्षा विभाग धक्का मार देता है, प्रशासन को नहीं सुना। क्या करना चाहिए ऐसे के अंदर? 134 जो प्रदेश जो है शिक्षा के क्षेत्र में अगर पैसे नहीं दे सकता प्राइवेट स्कूल्स को, जो हेल्थ के बारे में नहीं सोच सकता। आज आपके रेवाड़ी में कितने वेंटिलेटर लगा रखे हैं, और वेंटिलेटर चलाने वाले कितने इनके पास टेक्नीशियन है? मुझे आप बता दीजिए, पता करके पूछ लीजिए सीएमओ के पास, वो टेक्नीशियन है जो वेंटिलेटर चला लेगा? ये तो परमात्मा का शुक्र है कि ये जो ओमिक्रॉन है इतना घातक नहीं है, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, ना ज्यादा बेड्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। खुदा ना खास्ता अगर कि ये किसी दूसरे वेरिएंट में आ जाएगा, उनके पास तो पूरे साधन आज तक अभी भी नहीं है। एक उसी को लेकर जबरदस्त जो पाबंदी की गई है, जगह जगह नाके लगा के चालान काटे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, चालान काटने से कोरोना खत्म हो सकता है जिस तरीके से? नहीं, देखो ऐसा है, इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा, पब्लिक को भी समझना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो लगाना चाहिए। कल आप बाजार भी गए, जिन नाला निर्माण हो रहा है वहां लाखों रुपए का नुकसान हुआ लोगों का। नहीं, वो देखिए क्या लगता है, विकास कार्य पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहे, व्यवस्था बन नहीं पा रही है, जो आपकी वन वे को भी बंद करना पड़ा है। राव इंद्रजीत सिंह जी सांसद और चेयरमैन फीता काटने के लिए आते हैं, लेकिन जो कोई भी काम करें पहले उसका प्लान करें कि आपके पास क्या क्या संसाधन है। अब इन्होंने खोद के घेर दिया 1 किलोमीटर से ज्यादा, और इनके पास जो सामान है शटरिंग का वो मात्र 100 गज का। बरसात आ गई, लोगों के दुकानों में पानी घुस गया, बेसमेंट में पानी घुस गया, नुकसान हो गया। अब जो है उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार को भरपाई करनी चाहिए, उनको दुकानदारों को मुआवजा देना चाहिए। क्यों नहीं देखने गए राव इंद्रजीत वहां पर? क्यों नहीं चेयरमैन देखने गई, मौके पर जाके देख के आई? वो कौन गया? मैं होके आया हूं। चलिए, 5 राज्य के चुनाव में आप प्रचार में जा रहे हैं, बता रहे ड्यूटी लगी है, मुद्दे क्या होंगे इस बार? महंगाई वगैरह होगा, या धर्म के नाम पर जिस तरह के जातिवाद करने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी का एजेंडा है जातिवाद, धर्म। हमारा मुद्दा रहेगा विकास, रोजगार देने की बात है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य। प्रियंका गांधी का नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कितना फायदा मिलेगा आपको? ये प्रियंका गांधी जी जो है 2024 की सोच रही है। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा और 2022 में हमारा जो वोट परसेंटेज है वो दुगना से ज्यादा हो जाएगा। ये मैं आपको आज कर रहा हूं। उनके जो प्रयास है वो समय लगता है हर चीज। क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी? मैं आपसे क्या, या कांग्रेस के समर्थन से बनेगी? कांग्रेस के समर्थन के बगैर तो सरकार बनेगी नहीं बनेगी। अखिलेश को भी आपकी जरूरत पड़ेगी। कमाल है, मैं कह रहा हूँ, या गठबंधन किसी के साथ? बीजेपी के साथ तो गठबंधन करने वाले नहीं है। अगर गठबंधन करेंगे, जो भी सरकार, जो बड़ी दल होगा, अब ये तो समय बताएगा ना बड़ा दल कौन सा होता है। धर्मनिरपेक्ष ताकतें मिलकर सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव। 5 राज्यों के चुनाव है, चुनाव प्रचार में जाएंगे, ड्यूटी भी आगे लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति आने वाले दिनों में गरमा रही है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज।